बेटा, तेरे कारण तो ये सब कुछ हुआ है। अपने परिवार के लिए अपनी खुशियां त्याग कर अगर तू दिन रात कड़ी मेहनत नहीं करती तो ये मकान हमारा हो ही नहीं पाता। इस घर पर सिर्फ और सिर्फ तेरा अधिकार है बेटा। कोई त्याग व्याग नहीं किया मैंने। इस घर के सबसे बड़े आप हैं, तो ये घर आप ही के नाम पर रहेगा। भरोसा है ना कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सोच समझ कर कहूंगा। लेकिन पापा, तूने मुझसे वादा किया ना। पापा कोई फर्क नहीं पड़ता इस घर की किस्तें मैं चुकाऊं या कोई और चुकाए। ज्योति, ये घर तेरे नाम पर रहेगा बस। नहीं पापा। भरोसा है ना अपने पापा पर? क्या हुआ? वृद्धाश्रम में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है पता ना आपको माँ? क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं माँ। अरे मैं तो जवान लड़का हूँ, कहीं भी जाके सो जाऊंगा, और नहीं तो कहीं ना कहीं फुटपाथ पे तो जगह मिल ही जाएगी ना मुझको। मगर आप और पापा इस रूम में कहाँ जाएंगे? छत तो चाहिए ना सोने के लिए। जो मुंह में आ रहा है बके जा रहा है। ये सब सुनने के लिए मैंने तुझे उन दोनों के पीछे नहीं भेजा था। साफ साफ बता कि हुआ क्या है। अरे साफ साफ ही तो बता रहा हूँ माँ। घर की किस्त तो दीदी ने ही दी थी ना, इसलिए पापा ने ये मकान दीदी को अपने नाम पे करवाने के लिए कह दिया है। पता था मुझे कि वो ज्योति को बाहर ले जाकर ऐसा ही कुछ कहेंगे। लेकिन इसकी क्या जरूरत है माँ? अरे अगर ये प्रॉपर्टी पापा का नाम रहेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे कौन सा हम ज्योति दीदी को इस घर से बाहर निकाल के फेंकने वाले हैं? अभी तो यही धमकी देती है ना कि अगर वो नहीं करोगे तो किताबों के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। अरे वो नहीं करेगा तो ट्यूशन की फीस नहीं मिलेगी। अगर मकान उनके नाम हो गया फिर तो सीधा ही कह देंगी ना वो कि अगर इस मकान में रहना है तो मेरे हिसाब से चलो, वरना घर से बाहर निकाल दूंगी। ज्योति ऐसा कभी भी नहीं कहेगी। प्रॉपर्टी की लालच में आजकल क्या क्या होता है पता है ना आपको? जाइए ना माँ, समझाइए ना उनको। नहीं दीपू, बहुत नाजुक मामला है ये, अभी नहीं। सोचने दे मुझे क्या कहना है और कैसे कहना है। दादी, किसी दिन वो मठरी और गुजिया भी बना दीजिए ना। अरे दीपू, बना तो दूं, पर कोई सामान लेके आए तब ना। बोल बोल के हमारा गला थक जाता है, पर कोई सामान ही नहीं लेके आता। अरे दादी आप बोलिए तो सही, आप जो कहेंगे वो सब आ जाएगा। बस आप मेरे लिए खाने की अच्छी अच्छी चीजें बनाया कीजिए। अरे बनाऊंगी बनाऊंगी। ज्योति बेटा, वो मकान के कागजात साथ रख लिए ना? नाम चेंज कराने का काम भी आज ही करवा लेना। जी पापा, ऑफिस से पहले वही जाऊंगी। दीदी फिर तो आप मिठाई विठाई का सामान भी लेती आएंगी ना? मिठाई? हाँ हाँ, इतने जमाने के बाद इतना बड़ा खुशी का दिन आया है तो सेलिब्रेट तो होना चाहिए ना। सही बोल रहा है। हाँ होना तो चाहिए, पर आज बहुत काम है, मार्केट नहीं जा पाऊंगी। दीदी टाइम निकालिए ना प्लीज। दीपू, ज्योति अकेली क्या क्या करेगी? ये सरकारी काम तू नहीं कर सकता? लड़की है, सरकारी दफ्तर में जाकर एक टेबल से दूसरे टेबल तक चक्कर लगाएगी, अच्छा लगेगा तुझे? चल जा, ये घर वाला काम तू करके आएगा। नहीं पद्मा, ये काम ज्योति कर लेगी। संदीप से कुछ काम ही करवाना है तो इसको बाजार भेज दो, जो चाहिए अपने आप ले आएगा। ये कैसी उल्टी बातें कर रहे हैं पापा? अरे राशन पानी का काम घर का लड़का करे और सरकारी काम घर की लड़की। अरे पेपर में 2-4 सिग्नेचर ही तो करवाने, वो तो
मैं भी करवा लूंगा। लाइए दीदी, पेपर मुझे दीजिए, मैं काम कर दूंगा और आप आराम से ऑफिस जाइए। ये देख दीपू, ये पेपर्स उनके ऑफिस में जमा होंगे। दीदी प्लीज, आप मुझे मत समझाइए, काम हो जाएगा। ठीक है बाबा, करवा दे, बहुत समझदार है तू। अब मैं जाऊं? गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग ज्योति। ज्योति, आई एम सॉरी, मुझे अपने भतीजे की शादी के बारे में तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा मत कहिए अंकल, वो गलती मेरी ही है, मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। नहीं नहीं ज्योति, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, मुझे भी कुछ सोचना चाहिए था। नहीं नहीं अंकल, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं। एक्चुअली पंकज जी को ना कहने की वजह कुछ और है। अंकल, वो मेरी जिंदगी में कोई और है जिससे मैं बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं तो मैं पंकज के साथ रिश्ते की बात कभी करता ही नहीं तुमसे। मैं खुद नहीं जानती थी कि ये खुशियां मेरी जिंदगी में इतनी जल्दी आएंगी। मैंने तो सोच लिया था कि और 3-4 साल तक शादी नहीं करूंगी, मगर टच हो, सब कुछ ठीक हो रहा है और सब अच्छा ही होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान करे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो। गुड लक बेटा। थैंक यू अंकल। अरे भाई जी, कब से फोन बज रहा है आपका, उठा तो लो। सुनाई नहीं दे रहा है क्या आपको? सुनाई दे रहा है यार, बहरा नहीं हूँ मैं। जरा तू देखना, किसी लड़की का है तो दे, वरना बचने दे। भाई जी, किसी प्रोड्यूसर या म्यूजिक डायरेक्टर का भी तो हो सकता है, देख तो लो एक बार। मेरी जरूरत होगी तो 10 बार करेंगे यार। अरे लड़की का ही फोन है। ये क्या भाई जी, कम से कम ज्योति जी से तो बात कर लो। क्या बात करूं यार, वही किसी पिटी बातें। कहाँ हो, कब आओगे, क्या कर रहे हो? थक गया हूँ यार ये बातें करते करते मैं। भाई जी, ज्योति जी जैसी भली लड़की कितना चाहती हैं आपको। आपको तो इस बात पे खुश होना चाहिए। सबके बारे में कितना सोचती हैं। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ मेरा ख्याल रखे, या फिर कोई ऐसी जो मुझे कोई खुशी दे सके। अब तुम्हारी ज्योति जी भी तो मुझे खुशी देती नहीं। सुषमा के साथ चांस मिला था, लेकिन तुम्हारी ज्योति जी वहां भी अपनी नजर लगाए बैठी है। खैर कोई बात नहीं, जब सब कुछ हाथ से जा ही रहा है तो सोचता हूं कि एक आखिरी कोशिश भी कर ही लूं। हाय।
क्या हो गया? इतना रूखा सूखा है क्यों? कल्पना कल्पना मैं ब्रिज को लेकर बहुत परेशान हूँ। पता नहीं क्या हो गया है उसे, मुझसे बात ही नहीं करता। सुबह से उसे कितनी बार फोन कर चुकी हूँ मैं, लेकिन मेरी एक भी फोन का जवाब नहीं दिया उसने। तुझे भी ना हर छोटी छोटी बात को लेकर फिक्र करने की बीमारी सी होती जा रही है। ब्रिज की अपनी प्रॉब्लम्स हैं ज्योति, कितना प्रेशर है उस पर। अब एक तो आजकल भाग्य दादा उसे नाराज रहने लगे हैं। ऐसे में अगर उसके हाथ से ये काम निकल गया तो वो क्या करेगा बोल? तो उसको टेंशन तो होगी ना। मैं जानती हूँ उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन सबसे तो ठीक से बात करता है, फिर मुझसे ये रूखापन क्यों? देख ज्योति, मैं वजह तो नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि हर रिश्ते में ऐसे दौर आते हैं और चले भी जाते हैं। टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स कल्पना। बाय बाय। ये ले, इसमें सुशी की दवाई भी है। क्या हुआ, बड़ी खुश लग रही? अरे बता ना। और दादी, पुराने गानों के लिरिक्स की तो बात ही कुछ और थी, सीधे दिल को छू जाने वाले, और म्यूजिक इतना मधुर कि बस आंखें बंद करो और खो जाओ उसमें। सही कह रहा हूँ ना? अरे सोने से भी खरी बात कह रहा है बेटा। अरे वाह, यहाँ तो अच्छी खासी महफिल जमी है। हाय। माफ करना बेटा, थारे साथ बात करने में बहुत ही मजा आ रहा था, लेकिन क्या है ना, संध्या आरती का वक्त हो गया है, तो पूजा करनी पड़ेगी जाके। जी दादी, जरूर। चलती हूँ, हैं? चलो बेटा। जरा मैं भी चलती हूँ, मुझे भी शाम के खाने की तैयारी करनी है। जी। मेरी दवा का वक्त हो गया है, मैं जरा दवा लेके आता हूँ। जी, नमस्ते। तो ये सरप्राइज था, इसलिए दिन भर मुझसे बात नहीं की ना। बाय द वे, थैंक्स। अच्छा लगा तुम्हारा सरप्राइज। ज्योति, मुझे तुम्हारे घर में आके बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे अपनी फैमिली में अपनों के साथ हूँ। अच्छी बात है। वैसे सुषमा को क्या हुआ? सुना तबीयत ठीक नहीं है उसकी? हाँ, कुछ दिनों से एकदम से सुस्त हो गई है, पता नहीं क्या बात है। आजकल अपने में ही रहती है। क्या मैं जाके सुषमा से मिल सकता हूँ? जी, वो तो दवाई खा के सो गई। ओह, ओके। क्या हुआ ब्रिज, कोई परेशानी है? अब तक तो अच्छे मूड में थे और अचानक क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं।
टॉयलेट कहाँ है? अच्छा, तो ये वजह है तुम्हारी परेशानी की? वहाँ राइट में। मैं अभी आया। हाय सुषमा। अरे क्या हुआ? मुझे देख के ऐसे मुंह क्यों मोड़ लिया? इस तरह अवॉइड क्यों कर रही हो मुझे? अरे मैंने किया क्या ये तो बताओ। मुझसे सवाल कर रहे आप, जैसा कि कुछ जानते ही नहीं। इतना सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आई आपको? ये क्या कह रही हो सुषमा? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। एक तरफ ज्योति दीदी के साथ प्यार का नाटक करते हैं आप, और दूसरी तरफ मेरे साथ। मैंने आज तक आप जितना गिरा हुआ इंसान कहीं नहीं देखा। ओह, तो ज्योति ने इसे अपने प्यार की कहानी सुना दी। इसलिए तो हम दोनों बहनों को बेवकूफ बना रहे हैं आप। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया और ना ही कोई नाटक किया किसी के साथ। ज्योति दीदी के साथ। ज्योति, अगर ज्योति दी को कोई गलतफहमी हुई है तो उसमें मेरी गलती क्या है? सुषमा तुम ही बताओ, क्या तुमने मुझे कभी अपनी दीदी को प्यार जताते हुए देखा? ये कभी ऐसी कोई बात कहते हुए, कभी मैंने ऐसी कोई हरकत की है जिससे तुम्हें लगा कि मैं उनसे प्यार करता? अरे वो मेरी सिर्फ एक दोस्त है, एक अच्छी दोस्त और कुछ नहीं। अगर वो मेरी दोस्ती को गलत समझती है तो मेरी गलती क्या है? बहुत अफसोस हो रहा कि तुमने मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझा। अगर मैं तुम्हारी दीदी से प्यार करता तो क्या तुम्हारे साथ ऐसा करता मैं? सुषमा, सच्चाई तो यह है कि तुम्हें देखते ही तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी सादगी ने मुझे अपना बना लिया था। तुम्हें इतना चाहता हूं मैं और तुम सोचते हो मेरा प्यार धोखा है? छी, अपने आप पे शर्म आ रही है मुझे तो। तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए तुम्हें अपना। देखो मौसम बदल रहा है, ऐसे में बाहर का उल्टा सीधा खाना खाओगी तबीयत तो खराब होगी तुम्हारी। और कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की, अब तुम सो जाओ। चलो बैठो बैठो बैठो। रिच, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो आते हुए यार रूम में सुषमा को देखा तो हालचाल पूछने आ गया बस। नहीं ब्रिज, तुम सिर्फ हालचाल नहीं पूछ रहे थे,